गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। अपना आज का जो पॉइंट है वो है वोल्ट मीटर का अंशांकन। अपना आज का जो पॉइंट है वो है वोल्ट मीटर का अंशांकन। अब वोल्ट मीटर है क्या बेटा? एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों के अंतर को बता देता है हमें, या फिर ये कह लो कि किए जाने वाले कार्य और आवेश के अनुपात का मापन कर देता है। अब ये वोल्टमीटर जो है ये सफिशिएंट वास्तविक रीडिंग नहीं देता है बेटा। ये कुछ मात्रा में विभव को और कुछ मात्रा में धारा को लैप्स कर देता है, उसे कुछ मात्रा में खा जाता है। तो इसका सफिशिएंट जो वैल्यू है वो विभव मापी है। विभव मापी जितना वो विभव देता है वो बिल्कुल एक्यूरेट देता है। इस वजह से विभव मापी के द्वारा मापित मान और वोल्टमीटर के द्वारा मापित मान का अंतर ज्ञात करते हैं और उनके बीच वक्र बनाते हैं, और उस वक्र को बना करके फिर क्या करते हैं, उनमें वक्र खींच करके इसका अंशांकन कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं वोल्टमीटर का अंशांकन। तो देखो मैं पॉइंट डाल रहा हूं, विभव मापी द्वारा वोल्टमीटर का अंशांकन। विभव मापी द्वारा वोल्टमीटर का अंशांकन। ये अपना आज का पॉइंट है बेटा, विभव मापी द्वारा वोल्टमीटर का अंशांकन। विभव मापी द्वारा वोल्टमीटर का अंशांकन। देखिए इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। विभव मापी द्वारा वोल्टमीटर का अंशांकन, ठीक है। तो देखिए अब आप इसका चित्र बनाते हैं, इसका ग्राफ चित्र बनाते हैं। ग्राफ चित्र इसका कुछ ऐसा बनता है भाई, यहां पे अपन ने लगा दी एक बैटरी E1, यहां पे लगा दिए कुंजी K1, यहां लगा दिया धारा नियंत्रक RH1। ये सर्किट ठीक उसी तरह का होगा जिस तरह से कल के जो वीडियो में था एमीटर के अंशांकन का, उसी तरह का चित्र होगा बेटा। ये बस थोड़ा सा वेरिएशन आएगा इसमें। वहां पे अपन ने 1 ओम की कुंडली को यूज किया था और आज हम यूज करेंगे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को, उच्च प्रतिरोध को यूज करेंगे। ये लगा दिया आपके सामने एक सेल जिसे मानक सेल कहते हैं। मानक सेल के ऋणात्मक को X और Y के साथ जोड़ेंगे बेटा जी अपन धारा मापी को। धारा मापी का दूसरा सिरा जोड़ेंगे जो कि J से, और ये जो Z कुंजी है इसे जैसे कल अपन ने 2 तार निकाले थे ठीक उसी तरह से आज भी हम इसमें से कितने तार निकालेंगे? 2 ही तार निकालेंगे भाई। आज भी इसमें से कितने तार निकालेंगे? 2 ही तार निकालेंगे। तो देखिए आप लोग, इसको थोड़ा नीचे करता हूं मैं, ये इस प्रकार से यहां पे लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स RB, और इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दूंगा मैं उस वोल्टमीटर को जिसका मुझे अंशांकन करना है। इसके पीछे कारण यह है कि जो वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध हम अनंत मानते हैं। इसको बेटा काल्पनिक लाइन से जोड़ दिया यहाँ पे, और यहां लगा दी एक दूसरी बैटरी, एक कुंजी, ये E2 बैटरी होगी, ये K2 कुंजी होगी, और ये RH2 धारा नियंत्रक होगा, RH2। और इसका सीमांकन कर देंगे। ये लो भाई, ये हो गया इसका सीमांकन। इस सेल का विद्युत भागबल E बता दिया मैंने। धारा का प्रवाह U होगा, इस प्लस से निकलेगी ऊपर जाएगी, नीचे धारा नहीं आएगी। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, इस डॉटेड लाइन वाले भाग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है बेटा। किसमें प्रवाहित नहीं होगी धारा? ये जो डॉटेड लाइन वाला जो भाग है ना, ये छोटा सा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स और बिंदु A के इस बैटरी मानक सेल के बीच में, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ध्यान रखना आप लोग। जब K2 कुंजी को लगा देंगे और Z को लगा देंगे तब यहां से धारा जाएगी
यहां से धारा जाएगी, यहां से वोल्टमीटर से धारा जाएगी, यहां आगे निकलेगी और इस प्रकार से होते हुए यहां वापस इस सेल में आ जाएगी। रही इस धारा की बात, ये सीधी ए से बी की ओर जाएगी, कुछ मात्रा में जॉकी में जाएगी और बाकी इस E1 में वापस चली जाएगी। ऐसा होगा बेटा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अब देखिए आप लोग, मैं इसको थोड़ा उधर घुमा देता हूं ताकि आप लोगों को उधर का दृश्य दिखा सकूं। लीजिए भाई, अब माना कि इस मानक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। मानक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? कैपिटल E है। तो प्राथमिक जो संतुलन लंबाई होगी, जो x और y के बीच में संयोजन से मिलेगी हमें, x y संयोजन में माना प्राप्त संतुलन लंबाई बराबर L1 सेंटीमीटर। तो ये L1 किसके साथ समानुपाती होगी? E के साथ में। E समानुपाती L1 या E बराबर x L1, इसको नहीं, इसे नीचे वाला x बराबर E अपॉन में L1, समीकरण संख्या 1 हम इसे नाम दे देंगे भाई। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया? समीकरण संख्या 1। x क्या है यहाँ पे विभव प्रवणता है x जो है। इसके बाद क्या करेंगे? इस x को तो निकाल देंगे और z को और K2 को लगा देंगे। z को एक्टिवेट करके K2 को भी एक्टिवेट कर देंगे, जिससे अपने वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी। वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी, उसको अपन नोट कर लेंगे और वापस से दूसरी एक और संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे जो अपने को विभव का मान बताएगी। देखो, अब YZ संयोजन करके, जब अब YZ संयोजन करके K2 कुंजी को भी सक्रिय करते हैं तथा नई संतुलन लंबाई L2 प्राप्त करते हैं, तब V2 समानुपाती L2 या V2 बराबर XL2, V2 बराबर XL2, समीकरण संख्या हो गई बेटा 2। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इस x का मान समीकरण संख्या 2 में रखेंगे। नीचे देखते हैं कितनी जगह बची हुई है। काफी बची हुई है बेटा। इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूं मैं, इस प्रकार से, इतना सा। समीकरण 1 व 2 से V2 बराबर E डॉट L2 अपॉन में L1, ये समीकरण संख्या 3 के रूप में बेटा वो विभव मिल गया हमें जो हमारे विभव मापी ने मापा था। मैंने बीच में एक चीज छोड़ दी आप लोगों की कि वोल्टमीटर ने कितनी रीडिंग दी थी, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया। माना वोल्टमीटर का पाठ्यांक, कितना होगा वोल्टमीटर का पाठ्यांक भाई? इधर लिख देते हैं। माना वोल्टमीटर का पाठ्यांक V1 बराबर N गुणा 0.05 वोल्ट है। समीकरण हो जाएगी 4। देखो बेटा, यहाँ N क्या है? इसमें भागों की संख्या है और 0.05 क्या है? इस वोल्टमीटर का अल्पतमांक है, लीस्ट काउंट है इसका। अब त्रुटि ज्ञात कर लो आप। तब त्रुटि डेल V बराबर V2 माइनस V1, समीकरण संख्या हो जाएगी 5। अब ये जो त्रुटि आपको मिली है डेल V और ये जो V1 आपको मिला है वोल्टमीटर का पाठ्यांक, इन दोनों के बीच वक्र खींचेंगे।
इन दोनों के बीच क्या करेंगे, वक्र खींचेंगे, और वक्र खींच के उसी वक्र को हम कौन सा वक्र कहेंगे भाई, अंशांकन वक्र कहेंगे उसी को हम। देखिए इधर खींचते हैं अपन अंशांकन वक्र, अंशांकन वक्र, अंशांकन वक्र, अंशांकन वक्र। देखो भाई कैसे होगा अंशांकन वक्र, इस पर तो ले लूंगा मैं डेल वी को, यदि ऊपर जाता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू, यदि नीचे जाता हूं तो नेगेटिव वैल्यू। आगे चल देते हैं, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। यहां पे मैं V1 को ले लूंगा, वोल्टमीटर की रीडिंग को। ठीक है, देखो आप लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही होगी कि मैं बार बार इसको घुमा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ी कम है बेटा, इस वजह से मेरे को घुमाना पड़ रहा है ये। तो देखो इस समय ऐसा वक्र आपको मिलेगा जिगजैग टाइप का, एक रीडिंग ये मिल गई, एक रीडिंग ये मिल गई, एक रीडिंग ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई। इस अंशांकन वक्र के द्वारा हम आवश्यक संशोधन कर लेंगे अपने वोल्टमीटर में, और इस वोल्टमीटर में जो आवश्यक संशोधन है वो ही क्या कहा जाएगा, इसका अंशांकन कहा जाएगा। तो अंशांकन किसे कहते हैं, वोल्टमीटर के द्वारा प्राप्त होने वाले विभव के मान और विभव मापी के द्वारा प्राप्त होने वाले विभव के मान दोनों का अंतर ज्ञात करके तथा उसको संशोधित करना क्या कहा जाता है, अंश शोधन कहा जाता है। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही काफी है। और इसके अलावा मैंने आज से ही पहले यूनिट का वीडियो भी आप लोगों को अपलोड करके देना शुरू कर दिया है, तो आप उसे भी लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को बताएं अपनों को, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नमस्कार।